हेलो। हेलो। सुनना यार, जल्दी से किसी डॉक्टर का नंबर दे। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर बात क्या है, बताना, क्यों इतनी परेशान है? अरे यार, क्या बताऊं, देखो मेरा पेट फूला फूला सा लग रहा है। क्या मतलब? अरे समझना यार। सीधे सीधे बोल ना, क्या हुआ? अरे पॉटी नहीं हो रही है यार। अच्छा, तो तुझे कब्ज परेशान कर रही है? हाँ। पर यार 75% लोगों को तो लाइफ में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन से गुजरना पड़ता है। और तू डॉक्टर के पास जाएगी तो तुझे ढेर सारी गोलियां दे देंगे। इसका इससे बेहतर इलाज तो आयुर्वेद में ऑलरेडी मौजूद है। कैसे? कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर में हो चुके या होने वाले किसी बीमारी का सूचक या सिम्टम है। आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि शरीर में होने वाली 95% बीमारियां सीधे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ी हुई। ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन भी शरीर में मौजूद किसी बीमारी का कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, सीलियाक डिसीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस यानी कि गेहूं के आटे से होने वाली एलर्जी और डिहाइड्रेशन। अनेक आयुर्वेदिक शास्त्रों में कॉन्स्टिपेशन क्योर करने के उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण योगासन जो कि कॉन्स्टिपेशन दूर करने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जो कॉन्स्टिपेशन दूर करने में सर्वोत्तम माने गए हैं। एक गहरी और अच्छी नींद लेने के बाद सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह धोकर एक गिलास गर्म गुनगुना पानी स्क्वेटिंग पोजीशन या माल आसन में बैठकर लें। 10 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड करें और अब दूसरा ग्लास गर्म गुनगुने पानी का लें। आयुर्वेद और भी कई सारे फॉरेन जर्नल्स में स्क्वाटिंग पोजीशन को मल त्यागने के लिए सबसे बेहतरीन आसन माना गया है। इस पोजीशन में बैठने से कोलोन और रेक्टम को एक सही पोस्चर मिलता है, जिसकी वजह से स्टूल्स को बाहर की तरफ पुश करने में मदद मिलती है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो वेस्टर्न टॉयलेट्स को थोड़ा अवॉइड करें, पर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वेस्टर्न टॉयलेट्स में ही स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कई आयुर्वेदिक किताबों में उल्लेख किए गए अभ्यरिष्ट की, जिसके 35 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स कॉन्स्टिपेशन दूर करने में हमारी मदद करते हैं। उसके साथ हम कंबाइन करने वाले हैं कुमारी आसव को, जो कि लिवर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत फायदेमंद है। इसके लिए 2 टेबल स्पून के लगभग अभ्यरिष्ट, 2 टेबल स्पून कुमारी आसव और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर इसे सुबह नाश्ते और रात को खाने के बाद पिए। सुबह उठ के चाय पीने को अवॉइड करें। ये आंतों को ड्राई बनाता है, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए सही नहीं है। इसके बजाय सवेरे उठ के एक सेब खाने की आदत डालें। इसके अलावा नॉनवेज को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। ये कॉन्स्टिपेशन को वर्स बनाता है। इसके बाद बारी आती है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज और चिया सीड्स। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में लैक्सेटिव कंपाउंड होता है, जो कि स्टूल्स को आगे की ओर पुश करने में मदद करता है। वहीं चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो कि स्टूल्स को बनाने में मदद करता है। फ्लैक्स सीड के साथ साथ कैस्टर ऑयल में भी भरपूर मात्रा में लैक्सेटिव कंपाउंड होता है, जो कि स्टूल्स को आगे पुश करने में मदद करता है। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स दोनों को ही आप पाउडर बना के स्मूदीज और ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं। चाहे तो उबाल के इसकी चाय भी बना सकते हैं या रात में भिगो के सुबह इसे चबा के खा सकते हैं। अदरक भी कॉन्स्टिपेशन क्योर करने में आपकी मदद करता है। इसे पानी में उबालकर पानी की क्वांटिटी को आधा कर लें और सुबह के वक्त इसे पिएं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण योगासन के बारे में जो कॉन्स्टिपेशन क्योर करने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला है उत्तन आसन। इसके लिए चेस्ट को बाहर की तरफ एक्सपैंड करते हुए गहरी सांस लें और हाथों को ऊपर उठाएं। अब सांस रिलीज करते हुए आगे की ओर झुकें और हाथों को जमीन पे प्लेस करें। आपकी पीठ जितनी सीधी होगी, इस आसन का असर उतना ही ज्यादा होगा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी बॉडी इससे ज्यादा स्ट्रेचेबल है, तो हाथों को पीछे ले जाकर चिन को घुटने से टच करने की कोशिश करें। कुछ सेकंड तक होल्ड करने के बाद
सांस लेते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओ। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए पैरों को सीधा करते हुए मैट पर बैठे, चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए गहरी सांस लें और हाथों को ऊपर उठाएं। अब सांस रिलीज करते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। जितना हो सके आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। कुछ इस तरह की हाथों से अपने पैरों को टच कर पाए। अगर आपकी बॉडी इससे ज्यादा स्ट्रेच अलाउ करती है तो हाथों को नीचे टच कर चिन को घुटनों पे रेस्ट करें। कुछ सेकंड्स तक होल्ड करें। एंड रिलैक्स। मंडूकासन कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हील करने में मदद कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज। इसके लिए पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठे और अंगूठे को अंदर की तरफ रखते हुए मुट्ठी बांधे। अब मुट्ठी को ठीक नाभि के नीचे प्लेस करते हुए एक प्रेशर बनाएं और सामने की ओर लीन करें। सांस लेते और रिलीज करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। रिलैक्स। अगला आसन है परिवर्तन आसन। इसके लिए मैट पर सीधा लेटें और हाथों को कंधों के बराबर बाहर की ओर स्प्रेड करें। पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और एक एक करके इस तरीके से जमीन पर ले जाएं कि हथेलियों को टच कर सके। सांस लेते और रिलीज करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। और अब दूसरी तरफ से रिपीट करें। एंड रिलैक्स। अगला है सर्वांगासन, जिसमें हमें अपनी पूरी बॉडी को अपने हाथों और कंधों के बल पर ऊपर की तरफ उठाना है, कुछ इस तरीके से। गहरी सांस लें, हाथों को बटक्स के नीचे प्लेस करें और सांस रिलीज करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करें। रिलैक्स। ये आसन करते वक्त सांस लेना जारी रखिए। तो अगर आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन परेशान कर रहे हैं तो 2 महीने के लिए डेली ये प्रैक्टिसेस जरूर अपनाएं और इसके रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।